हेलो ऑल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको पूछ रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, तो अगर क्वेश्चन को सिंपल भाषा में समझे तो क्या बताना चाहता है कि कितने 176 ओम रेजिस्टर्स आपको कितने चाहिए, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आपको एक 220 वोल्ट का लाइन है जिसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, 220 वोल्ट का लाइन है जिसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। तो हम लोग कितने रेजिस्टेंस लगाएंगे 176 ओम के, ठीक है, जिसकी एक की वैल्यू कितनी है 176 ओम। तो कितने रेजिस्टेंसेस हम लगाएंगे पैरेलल में, ठीक है, कितने रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाते जाएंगे ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगा कि एक 220 वोल्ट का लाइन पे हम 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा सके। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा लूज सेंस में देखें तो क्या है, ये क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या हो गया टोटल वोल्टेज, और 5 एम्पियर क्या हो गया करंट, मतलब टोटल करंट, उस सर्किट का टोटल करंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक तरीके से ये जो 176 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है हमको, एक रेजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है। हमको पूछा है कि ऐसे कितने रेजिस्टर्स हम पैरेलल में लगाते जाएंगे ताकि हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो देखिए इसके लिए सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से आपको करना है। देखिए एक सर्किट डायग्राम के हेल्प से, देखिए मैं मान के चलता हूं मेरे रेजिस्टर्स जो है कितने लगाने पड़ेंगे पैरेलल में। ठीक है, तो ये वैसे पैरेलल में ना बहुत सारे रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब हमको पता नहीं कितने रेजिस्टर्स लगाने हैं, और यहाँ पर हमको क्या दे दिया हुआ है, वोल्टेज दे दिया हुआ है, और हमको क्या दे दिया हुआ है, करंट भी दे दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दे दिया आपको, 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन। सो 220 वोल्ट लाइन में आपको करंट भी दे दिया हुआ है। करंट कितना दे दिया हुआ है, 5 एम्पियर। सो आई की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 5 एम्पियर दे दी हुई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कितने रेजिस्टेंसेस लगाने पड़ेंगे 176 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में ताकि ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो आप देखिए टोटल वोल्टेज मेरे को दे दिया हुआ है, टोटल करंट मेरे को दे दिया हुआ है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, इसको ये टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, तो वो किससे हम लोग निकालेंगे, ओम्स लॉ से हम लोग निकालेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मेरे को एक बार मिल जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं कि एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 176 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को इससे टोटल करंट और टोटल वोल्टेज से मिल जाएगी। तो मैं अगर इस वैल्यू को उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ रेजिस्टर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टोटल करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, टोटल वोल्टेज V कितना दे दिया हमको, 220 वोल्ट्स, और हम अब क्या निकालेंगे यूजिंग ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब मैं जब R ले रहा हूं तो मैं उसको क्या लिख रहा हूं, R इक्विवेलेंट लिख रहा हूं। ये रेजिस्टेंस मेरे को नहीं लिखना है क्योंकि क्या है, वो इंडिविजुअल का वैल्यू है। मेरे को क्या चाहिए, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि मैं टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के साथ काम कर रहा हूं। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई आई। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट्स, I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो कितना हो गया 44 ओम्स। कितना हो गया 44 ओम्स। अब मेरे को क्या करना है, देखिए एक का वैल्यू कितना हो रहा है। ठीक है, एक का वैल्यू कितना हो रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पैरेलल। तो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, देखिए टोटल आर इक्विवेलेंट मेरे को हो गया 44 ओम्स। अब मैं ले रहा हूं कि मान के चलो n रेजिस्टर्स 176 ओम्स के लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, n रेजिस्टर्स 176 ओम के लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, लेट n नंबर्स ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स
resistors are connected in parallel, are connected in parallel, ठीक है। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। अगर n रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो मेरा 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 मतलब n टाइम्स, तो n रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे, है ना। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 1/R इक्विवेलेंट, अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू कितनी दी हुई है 176 ओम, तो मैं उसको R पकड़ लेता हूं। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे कितने बार आएगा n टाइम्स, कितने बार आएगा n टाइम्स, है ना। कितने बार आ रहा है ये n टाइम्स। तो देखिए ये अगर रेजिस्टेंस 2 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 2/R, अगर 3 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 3/R, ऐसे अगर 5 टाइम्स आएगा तो 5/R, n टाइम्स आएगा तो कितना हो जाएगा n/R, क्योंकि एलसीएम कितना हो जाएगा R और ये ऊपर वाले क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा n/R। तो मैं क्या लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R, मतलब n कितना 176 ओम, 176 ओम, ठीक है। तो अब हम लोग सबकी वैल्यू डाल देंगे, विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट मतलब 1/44 इज इक्वल टू कितना हो गया n/176, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई 44, n इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई 44, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 176 डिवाइडेड बाई 44, तो कितना हो जाएगा 4 11 या 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 4 4 जा 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4। मतलब हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस हाउ मेनी मतलब 4 numbers of 176 ohm resistors, 4 numbers of 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line, तो देखिए आज का क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको सॉल्व करना है और बहुत ही इजी तरीके से आपको इसको समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर करके देंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।